मैं सबसे पहले मुजम्मिल साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू बन गई है पाकिस्तानी सियासत में। आवाज़ आती थी पहुँचो लिबर्टी चौक, सारे पहुँचो, 8 बजे पहुँचो, 10 बजे पहुँचो। इस चौक से अगर हम तज्जिया करें पूरी पाकिस्तानी सियासत का 360 डिग्रीज, क्या देख रहे हैं, किस तरफ कहानी जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर बेस मौजूद है, मकबूलियत मौजूद है, लेकिन कबूलियत नहीं हो रही। नहीं, कबूलियत तो वोटर हो जाती है। आपको किसने कहा है मकबूलियत और कबूलियत रुकाकर? वोट डालेंगे तो कबूलियत होगी। और वोट डालेंगे, वोट अगर लोग वोट बैलेट पर डालेंगे, उम्मीदवार होंगे। देखिए, इलेक्शन खाली वोटर का काम नहीं है। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। इलेक्शन वोटर का काम नहीं है सिर्फ, इसमें कैंडिडेट का बहुत अच्छा, असर है। मैं कुछ और समझा। जैसे आपने जब लिबर्टी चौक का जिक्र किया तो वो पीछे अस्करी टावर है जिसको आग लगाई गई। जी जी जी। इसके चारों तरफ बिल्डिंग है। किसी बिल्डिंग को आग लगाई उन्होंने? नहीं। एक ही शोहदा के पैसों की बनी हुई बिल्डिंग है अस्करी टावर, जिसको उन्होंने आग लगाई। वो कोर कमांडर हाउस जाने से पहले अस्करी टावर को आग लगा कर गए थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ से उन्होंने यहीं से आग लगाने का काम शुरू किया 9 मई को। लेकिन उस आग लगाने से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को भी आग लग गई? जरूर लग जानी चाहिए। नहीं, अगर नहीं लगी तो लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि सियासी जमातों का में और अस्करी जमातों में फ़र्क रहना चाहिए। अच्छा, सियासी जमातों की जद्दोजहद आइन कानून और के अंदर होती है। हमने आमरीत के खिलाफ भी जद्दोजहद आइन और कानून में देखी है। यहाँ बड़े बड़े लीडरों के लाखों क्या करोड़ों के इस्तकबाल भी देखे हैं। किसी ने जाकर कोई अस्करी हमला नहीं किया। ये काम यहाँ टीटीपी ने किया है या पीटीआई ने किया है? तो मैं टीटीपी और पीटीआई का मुआवजा हो? बिल्कुल। जीएचक्यू पे हमला हो, मिलिट्री तंसीबात पर हमला हो, अस्करी तंसीबात पर हमला हो, ये काम यहाँ बीएलए ने किया है, टीटीपी ने किया है या पीटीआई ने किया है। और तो मुझे किसी सियासी जमात में इस मुल्क में 10-10 साल आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद रही, लोगों को सड़कों पे कोड़े मारे गए, सरेआम सहाफ़ियों ने कोड़े खाए। हमारे पास वो जिंदा सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्हें आमरीत में कोड़े मारे गए। किसी ने जाके इस तरह आइन कानून तो आग नहीं लगाई। आयशा, लाहौर के अंदर हम बैठे हुए हैं, ये टीटीपी और पीटीआई का मुआवजा कर दिया मुजम्मिल साहब ने। लाहौर अब फिर पूरी तरह नून लीग का हो गया है। नून लीग का गढ़ जिस तरह कहते थे, गढ़ नून लीग का पक्का है, शेर के हाथ में। आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया मंसूर। ये तो कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। इसका फैसला आवाम करेंगे कि वो वोट किसको देंगे। उसकी तरफ आने से पहले आपने भी 9 मई का जिक्र किया, मुजम्मिल साहब ने भी जिक्र किया। सियासी जमातों का मुकाबला कभी भी अस्करी जमातों के साथ न है, और दोनों का फॉर्टे डिफरेंट है। दोनों की काम तरीक़ाकार हर चीज़ मुख्तलिफ है। ये दुरुस्त है कि 9 मई को यहाँ जो कुछ असेंबल किया गया और जिस तरीके से वो मूव किए, वो दोबारा असेंबल नहीं हो सकी जमात उस तर्ज पर कि अपने आप को सियासी जमात कहती थी। बहुत बड़ी गलती है जिसको ना शनाख्त किया गया, ना जिम्मेदारी लेकर उससे बरी-उज़्ज़िम्मा होने की कोशिश की गई। लेकिन 9 मई से पीछे भी एक पूरी कहानी है। सिर्फ 9 मई को जिम्मेदार ठहराना, आई बिलीव कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम कभी भी जड़ तक नहीं जाते मसले की। हम ऊपर से सतही तौर पर देखते हुए मसाइल का हल निकालते हैं। यही वजह है कि आज 70 से ज़ायद साल बाद भी हमारे पास किसी मसले का हल नहीं है। सिर्फ इल्ज़ामात हैं जो आप दूसरों पर धरते हैं। अगर हम याद करें, आप चंद साल पीछे चले जाएं, आप 2014 को याद करें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान की शनाख्त है दुनिया में। उसके रेड जोन में तब क्या हो रहा था? क्या कोई सियासी जमात इस तरीके का बिहेव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के बाहर और आपके नेशनल ब्रॉडकास्ट के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया? कुछ हुआ था? जिस तरह के पर्चे काटे गए, वो लोग उसके बाद ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम के अंदर मौजूद थे। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिन लोगों ने वो सब कुछ किया, ये सारी बातें आपकी भी ठीक, मुजम्मिल साहब की भी ठीक। सवाल ये है, अवाम ने क्या इस बात को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है वोट के हवाले से कि बस ये तुम लोगों की ये गलतियां, नहीं डलेगा तुम्हें वोट? देखिए मंसूर, आपने 10 साल एक चीज इस तसलसल से पढ़ाई है। इस वक्त जो आपका वोट है वो 12.5 करोड़ से ज्यादा वोटर है, जिसमें 5 करोड़ 70 लाख वोटर जो है 18 से 35 साल की उम्र का है। ठीक है। उनको आपकी तारीख नहीं पता है। 2000 से बाद की सारी आपकी नस्ल खड़ी है, और पिछले 12 साल जो पढ़ाया गया है आपके बिल में है कि मीडिया कंट्रोल करके क्या चलना है क्या नहीं चलना, सब चीजें कंट्रोल करके 18 का इलेक्शन हुआ था। और फिर उसके बाद के 3-4 साल की सिर्फ अच्छी बात की जाए और वो की जाए जो कानों को भली महसूस हो। अब मुझे बताएं, जिन लोगों ने तस्वीर का एक रुख देखा हो, जब आप उनको पूरी तस्वीर दिखाते हैं तो तस्वीर बुरी लगती है। उन्होंने एक ही लीडर देखा, एक ही तरह का सच सुना। मैं ये नहीं कह रही, तो अवाम फैसला करेंगे, लेकिन वो वोटर इंटैक्ट है, वो मौजूद है। मे बी वो गुस्से में जरूरत से ज्यादा बाहर खड़े हो अपना वोट कास्ट करने के लिए, मे बी वो इतने डिप्रेस हो क्योंकि 2 महीने का वक्त है और मामला अदालती तौर पे भी चल रहे हैं और भी बहुत सी जगहों पे चल रहे हैं। राय साहब, 200 मुकदमात खान साहब पे बन गए, सजा हो चुकी है एक केस के अंदर, 2-3 केसेस और हैं जिसमें हो जाएगी। ऑडियोज आई, इंटरव्यूज हो गए,
2 जमातें बन चुकी हैं उनकी पार्टी में से निकाल के। ये कहती हैं कि जो यंगस्टर है वो नहीं हट रहा। यंगस्टर अगर नहीं हट रहा, इसको समझाना पड़ेगा, अगले 10 साल और समझाना पड़ेगा, तब जाके समझेगा, या इट्स टू लेट नाउ? मंसूर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है आयशा का, वो सेकंड है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो 2000 बाद के लोग थे उन्होंने टीवी के ऊपर हजारों शोज देखे, एक ही चीज, जरदारी साहब चोर है, नवाज शरीफ साहब चोर हैं, और सेवियर जो है इस टाइम के ऊपर जो मसीहा है इस कौम का, उनका नाम इमरान खान साहब। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन पहली दफा तारीख में एक बंदे को लकब दिया गया और उनका नाम है इमरान खान साहब। अब जो 20 साल लगा के आपने जहन साजी की है, आप 6 महीने या 8 महीने का टाइम दें उन्हीं एंकर्स को, उन्हीं जर्नलिस्ट को जिन्होंने 20 साल पिछले ये राग पड़ा, चोर है चोर है चोर है। अब वो कहेंगे नवाज शरीफ साहब बड़े नीट एंड क्लीन आदमी हैं, हमने जो माजी में कहा वो सब गलत था। थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटाइए, वो तमाम जजेस सामने आए, टेलीविजन पे आए, वो कहें जनाब हमसे गलत फैसले करवाए गए। नहीं, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं, जो हो गए, तो इसका मतलब गलत फैसले थे तो बरी हुए ना। जजेस को लेके आइए, वो बताएं कि क्यों हुए गलत फैसले। भाई आज तक आप भुट्टो साहब वाले फैसले पे रिग्रेट करते हो, जुडिशियल मर्डर कहते हो। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो भी हुआ, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, टीवी पे आ जाइए, बता दीजिए, क्योंकि ऑडियो लीक्स तो आ ही रही है, पता नहीं किसी की और भी फर्दर आ जाए। जज अगर आगे कह दे तो लोग मान जाएंगे। जनाबे वाला जो 18 से 35 वाले मान जाएंगे। मैं जिस दिन एक मुजम्मिल साहब एक सेकंड, कम से कम जिन लोगों से मुंह में से हमने सुना कि नवाज शरीफ साहब चोर है, हम सॉरी मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उन्हीं वही आगे बताएं कि भाई फलां प्रेशर था, हमें ये फैसला करना पड़ा। वही एंकर्स आके हमें बताएं कि यार हमें ये स्क्रिप्ट आता था, भाई हमें ये फीड किया जाता था, हम इसके ऊपर कहते रहे कि जी जरदारी साहब भी मिस्टर 10% है, नवाज शरीफ साहब ने भी किकबैक्स लिए हैं। उन तमाम लोगों को लेके आए। आपकी मुजरिम यूथ नहीं है इस कौम की, आपके इस यूथ के मुजरिम वो जर्नलिस्ट, वो तमाम फैसले, वो तमाम जहन साज हैं जिन्होंने 20 साल सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया है। कौन सा एंकर आएगा, कौन सा साथी? वही एंकर जो आज ये शो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से बेहतर आदमी कोई नहीं है और पाकिस्तान को बचाना उन्होंने है। एक मोटरवे दिखा के आप मुझे कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे दी। मुझे आप ये क्यों नहीं बताते कि साकिब तुम्हारे हाफिजाबाद में बुजदार जैसा सीएम यूनिवर्सिटी देके गए? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि वो तुम्हें 500 बेड का अस्पताल देके गए? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि ननकाना साहब में यूनिवर्सिटी बन रही है? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के अंदर 21 यूनिवर्सिटियां बन रही है पंजाब के अंदर, 21 नए अस्पताल बन रहे हैं? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो अंडरपास अभी कंप्लीट हुआ है, जिसके ऊपर केयर टेकर सीएम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, करना भी चाहिए कि स्पीड से काम हुआ है, ये परवेज लाई की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था भाई। आप ये क्यों नहीं बताते कि जो शाहदरा वाला फ्लाईओवर है वो परवेज लाई साहब के दौर का प्रोजेक्ट है भाई, वो बुजदार साहब के। तो नून लीग ने सिर्फ मोटरवे बनाई, बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारे काम, लेकिन क्रेडिट तो मोटरवे का लेते हैं आप। मुझे यूनिवर्सिटी गिनवाइए नून लीग के दौर की, मुजम्मिल साहब गिनवा दे, आयशा गिनवा दे कि फला बड़ी यूनिवर्सिटी छोटे बैकवर्ड एरिया के अंदर ये गिनाते हैं। क्यों गिनाऊं? नहीं, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि जज आके कह दें तो हम मान लेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ जजों ने कह दिया है, जजों के इकबाली बयान मौजूद है कि हमने दबाव ओ भाई जिस जज ने सजा दी है उसने कहा ना मैंने गलत सजा वाला ऊपर से नीचे फैसला डिबेट होके आया था कि ट्रायल कोर्ट। मिसाल के तौर पे वो जो अकामा का जो था, असल तो मसला वहां से शुरू हुआ ना, मियां साहब को हटाया गया, अकामा की बेस पे हटाया गया। अब तो कौन कहते हैं कि अकामा ठीक फैसला था? नहीं, वो तो मैं ये नहीं कह रहा, वो वाले जज आएंगे ठीक फैसला, वो वाले जज इमरान खान ने कहा गलत फैसला था, ठीक, वो फवाद चौधरी ने कहा गलत फैसला था, ठीक, दूसरा फैसला था जो एहतसाब अदालत ने सजा दी, ठीक है, वो भी जज ने कह दिया गलत सजा हुई है, ठीक है। राय साहब की तसल्ली नहीं होनी, जज भावे इमरान खान कहते भावे जज कहते राय साहब की तसल्ली नहीं होनी। तो मैंने ये मिसाल दी है। मेरी बात, भाई जिसने सजा दी है रोज और अपनी बात पे कायम है, अभी भी अपनी बात पे कायम है। किसी एक साहब वो तो इस बात पर भी कायम है कि उन्होंने पीटीआई को करोड़ रुपए के टिकट बेचे हैं। वो कुछ और कह रहे हैं ना, साकिब निसार साहब तो पीटीआई को 1-1 करोड़ रुपए के टिकट बेचते हैं। मैं कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पीटीआई का जो सपोर्टर है, जो यंग सपोर्टर वोटर है, आयशा जो कह रही थी 10-11 साल से उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है और नहीं मुड़ रहा और नहीं मुड़ता। आपके ख्याल में मुड़ गया? आपका ख्याल में मुड़ गया? बैलेट बताएगा ना, ये तो बैलेट बताएगा, इनका प्रोपेगेंडा बताएगा, इनका प्रोपेगेंडा, बैलेट बताएगा, इनका प्रोपेगेंडा बताएगा, बैलेट बताएगा। मैंने फैक्ट्स पे बात की है, नहीं फैक्ट्स पे नहीं बात की, इनका प्रोपेगेंडा नहीं बताएगा, बैलेट बताएगा। बात कम नहीं। अच्छा, उसमें एक चीज के रोज आपको जेलों में जो लोग हैं 9 मई के बाद
एक तो मंसूर साहब 9 मई को भी बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी जी शो 9 मई को सपोर्ट नहीं कर चीफ जस्टिस ने कहा उस पर माफी मांगे, उमर अताब बंदियाल, उन्होंने कहा कि मैं उसकी मजम्मत करता हूं, नहीं की उन्होंने। बात तो पूरी होने दो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऐड कर लेने, मुझे ऐड कर लेने, जिस यूथ को आप कर रहे हैं टारगेट, जिस यूथ की आप बात कर रहे हैं, हजारों लोग जेलों के अंदर हैं। आज भी वही नौजवान जेलों में से रोज खत लिख रहे हैं, आप तक भी खत आते हैं, मुझ तक भी खत आते हैं कि जनाब 6 महीने जेल के अंदर हैं, 6 महीने और रख लें, साल और रख लें, खान को वोट करेंगे। यहीं से मुजम्मिल साहब को और मुझे एक कैमरा और राय साहब, लेकिन लोग छोड़ के भी तो गए हैं। कौन से? वो जो आईपीपी में चले गए सारे के सारे, इतने लोग छोड़ चले गए, बिल्कुल चले गए हैं ना। क्या ये वो लोग थे कि जिनकी शनाख्त सिर्फ इमरान खान था? मिसालें दे सकता हूं कि जिनको वोट इमरान खान के नाम पे पड़ा था, ठीक है, और अगर उसी हल्के में से इमरान खान नया बंदा खड़ा कर देता है तो डू यू थिंक के वोट नहीं पड़ेगा? आप बताइए। मुराद राज के हल्के में बैठे में, आप जहां आप और मैं बैठे में, यहाँ पे मुराद राज की जगह कोई नया बंदा तहरीक इंसाफ खड़ी करती है, मध्य मुकाबिल मुराद राज साहब हैं, किसको वोट पड़ेगा? यानी आप कह रहे हैं खंबे वाली स्टेज आ गई है। मैं वो टर्म यूज नहीं करता, बट यस, वोटर इज इंटैक्ट भी नहीं है, 18 से वोटर ज्यादा हुआ है।